Hello everyone. Today I am starting with English grammar textbook. In previous class of English grammar, I had completed exercise B of chapter number 2, singular and plural. Now I am starting with countable and uncountable nouns. This point of countable and uncountable nouns I have already explained you last year. Then too I am revising again. काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. सम नाउन्स रिफर्स टू द एंटिटीज. एंटिटीज मतलब उनका वजूद. हम जैसे कहते हैं उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बर्ड, तो बर्ड का फिजिकल एग्जिस्टेंस है. अगर मैं कहूँ वाटर, तो उसका एग्जिस्टेंस है, हमें वो दिखते हैं. एंटिटीज मतलब जो हमें ऑलरेडी, जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है. सम नाउन्स रिफर्स टू एंटिटीज दैट वी कैन काउंट, जिसे हम काउंट कर सकते हैं. सच नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन्स. राइट. काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. काउंटेबल को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं. वी यूज ए एंड मेनी, सम, एनी, फ्यू और अ फ्यू बिफोर दिस नाउन्स. इन सारे नाउन्स के आगे हम क्या यूज करते हैं? ये सारे वर्ड्स. जैसे ए एन हम ऑलरेडी सीखते हुए आए हैं. मेनी मतलब एक से ज्यादा. सम मतलब थोड़े. एनी मतलब कोई भी. फ्यू मतलब थोड़े. अ फ्यू मतलब बहुत ज्यादा थोड़े. अ बर्ड, 10 birds. अ बुक, 3 books. एन अम्ब्रेला, 5 umbrellas. सम नाउन रिफर्स टू एंटिटी दैट कैन नॉट बी काउंट. जैसे एंटिटीज का मतलब है ना जिनका वजूद है लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते. सच नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर. हम अनकाउंटेबल नाउन्स को ऑलवेज मतलब सिंगुलर में ही यूज करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर. एयर है लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते. इंफॉर्मेशन मतलब हमें अगर किसी चीज का नॉलेज है या फिर किसी अगर आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश ही नॉलेज है, इंग्लिश के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसे आप काउंट नहीं कर सकते. वेदर, आप वेदर को काउंट नहीं कर सकते कि आज 2 किलो वेदर लिया या फिर आज 2 किलो वेदर खराब हुआ. यस, इट इज नॉट काउंटेबल. मीट आप चाहे किलो में लो या फिर ऐसे, बट उसको मीट ही कहते हैं. राइट. मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते. 1 milk, 2 milk, 3 milk, 4 milk. नो, वी कैन नॉट काउंट. म्यूजिक, आज मैंने 2 किलो म्यूजिक सुना, ऐसा बोल सकते हैं हम? नो, वी कैन नॉट से. वी यूज एक्सप्रेशंस लाइक इनफ, much, some, any, little, a little, a lot of, plenty of before some uncountable nouns to indicate quantity. जैसे मैंने बताया, इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि मैं आज 1 एयर में बैठा था, मुझे आज 1 किलो इंफॉर्मेशन मिली. नो, वी कैन नॉट काउंट इट. बट हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इन सारे वर्ड्स थ्रू. जैसे इनफ, मच, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बिफोर सम अनकाउंटेबल नाउन्स टू इंडिकेट द क्वांटिटी. जैसे मैंने बताया कि मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने आज 1 किलो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने आज 1 किलो हवा महसूस की, बट आई हैड अ लिटिल एयर passing
थ्रू फ्रॉम माई साइड. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैड सम फूड, मैंने थोड़ा खाना खाया. प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब ढेर सारा पानी. अ पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब पिंच, चुटकी जैसा. सम एडवाइस, गिव मी सम एडवाइस मतलब मुझे थोड़ी सलाह दे दो. लिटिल शुगर, जस्ट हैव लिटिल शुगर इन माई टी. मेरी चाय में थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए. वो थोड़ी सी का मतलब थोड़ी सी, मतलब वो मैं शुगर के पीसीस को काउंट नहीं करूंगी. 1 2 3 4, नो, इट मीन्स थोड़ी सी. अ पीस ऑफ एडवाइस मतलब एक आध दो सलाह दे दो, ऐसा. सम टाइम्स वी काउंट द नंबर्स ऑफ कंटेनर्स which contains the uncountable things to express the quantity. Yes, ये होता है, ये हर बार होता है. जैसे मैंने बताया कि उस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कई बार इस अनकाउंटेबल्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम कोई कंटेनर या फिर क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम कोई चीज बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बकेट ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर. हम वाटर काउंट नहीं कर सकते. 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, नहीं, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते. वाटर इज अनकाउंटेबल. बट हम वाटर को किसी कंटेनर में रख के उसको काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. ये काउंटेबल नाउन नहीं है. तो इन सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है. अ बकेट ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 jugs of water. Yes, a can of cola, 3 packets of salt, a spoonful sugar, 2 cubes of sugar. ये सारे uncountable nouns ही है. So we should not be confused in this. Next, some and any can be used for both countable and uncountable noun. मतलब कि आपको ऐसा नहीं, यहाँ पे जैसे कहा कि सम देखो यहाँ पे भी आया, सम यहाँ पे भी आया. तो ऐसा नहीं है कि आपने सम देखा तो आपको सीधा अनकाउंटेबल या काउंटेबल कहीं पे तो सर्कल कर देना है या फिर लिख देना है. नो, इट मीन्स कि आप पहले क्वेश्चन समझोगे, क्योंकि कई बार सम काउंटेबल्स में भी यूज होता है एंड कई बार सम अनकाउंटेबल्स में भी यूज होता है. सो फॉर एग्जाम्पल सम बुक्स में यहाँ पे ये काउंटेबल है. क्यों? क्योंकि मैं बुक्स को काउंट कर सकती हूँ. एंड यहाँ पे सम वाटर, बट ये अनकाउंटेबल है क्योंकि मैं वाटर को काउंट नहीं कर सकती. आई वॉन्ट एनी कप्स मतलब मुझे कोई भी कप्स चलेंगे. तो यहाँ पे कप्स मतलब जब हम कप लेते हैं तो हम कप्स को काउंट कर सकते हैं. आई वॉन्ट एनी कॉफी मतलब कैपेचिनो या फिर कोल्ड कॉफी या फिर हॉट कॉफी या फिर रेगुलर वन. आई हैव एनी कॉफी. तो कॉफी इज अनकाउंटेबल. तो आप इन सब में कंफ्यूज नहीं होंगे. यस, मेक अ स्टार मार्क एंड मेक अ नोट ऑफ इट. Next, given below are some other uncountable nouns and their usage. आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स ही है. दिस ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ये अनकाउंटेबल ही है, लेकिन इसके आगे जो वर्ड्स लगे हैं उससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये काउंटेबल है कि नहीं. यस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ब्रेड, हम ब्रेड को काउंट कर सकते हैं? नहीं. हम 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड ऐसे नहीं बोल सकते. ब्रेड मीन्स लोफ. मतलब अगर हम कोई भी ब्रेड, रोटी को भी इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं, जो हम ब्रेड का जो डो बनाते हैं उसे भी ब्रेड कहते हैं. सो ब्रेड इज नॉट काउंटेबल. yes, but loaf of bread
या फिर स्लाइस ऑफ ब्रेड इज काउंटेबल, बट ब्रेड इज अनकाउंटेबल फॉर एवर। फर्नीचर, अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो बेड को भी फर्नीचर कहते हैं, चेयर को भी फर्नीचर कहते हैं, टेबल को भी फर्नीचर कहते हैं, ये सारे फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। तो फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन, बट अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ लॉट ऑफ फर्नीचर, अ लॉट मतलब जैसे एक लॉट के अंदर एक चेयर है, एक टेबल है, एक बेड है, एक ब्लैक बोर्ड है, या फिर एक हमारा कॉट है और एक सोफा है। तो ये सारा अ लॉट मतलब पूरा एक ग्रुप हो गया फर्नीचर का, ठीक है। सो फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन। हेयर, कैन वी काउंट अवर हेयर? नो। अ फ्यू स्ट्रिंग्स ऑफ अवर हेयर, स्ट्रैंड्स मतलब हम जैसे उनके कई बार हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स बना लेते हैं, तो प्लेट्स को क्या कहते हैं? स्ट्रैंड्स। तो वो हेयर अनकाउंटेबल है। यस। इंक, इंक अगर गिर गई तो मैं ऐसा बोलूंगी एक इंक गिर गई? नो। सेवरल बॉटल्स ऑफ इंक मतलब 8-10 बॉटल थी इंक की, वो सारी गिर गई तो टूट गई। सो इंक इज अनकाउंटेबल नाउन। टी, चाय, चाय इज मतलब टी इज अनकाउंटेबल। और काउंटेबल क्या है? A cup of tea, a kettle of tea. Yes, hope this is clear to you all. And your today's homework will be, you will write some words like इसको example लेके, take this as example and you will write countables के uncountable example, uncountables के countable examples. जैसे for example bread, तो लोप ऑफ ब्रेड काउंटेबल हो गया, स्लाइस ऑफ ब्रेड काउंटेबल हो गया। यस, ओके, विद दिस आई एंड दिस क्लास। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय।